नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेलवे में आए हुए विज्ञान के सभी प्रश्न, यानी कि जितने भी आपके एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विज्ञान के, उसका संग्रह इस पुस्तक में है और हम इस पुस्तक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, जैसा कि ये सबसे पहले भौतिक विज्ञान से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका मात्रक, मापन और मात्रक यंत्र, ये पहला चैप्टर है हमारा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमारे इस चैनल पर विज्ञान के जितने भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका संग्रह मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जब भी वीडियो डालें पार्ट वाइज तो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, और हमारा सबसे पहली पुस्तक रहेगी भौतिक विज्ञान। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, भौतिक विज्ञान से हम शुरू कर रहे हैं और यह जो पुराने जो पेपर हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी वगैरह, उनमें आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो देखिए, जूल प्रति सेकंड है, अश्व शक्ति भी है, वाट भी है, लेकिन किलोवाट घंटा यह शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ना कि शक्ति का। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम प्रतिरोधक का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, किलोवाट को हम KWH इस नाम से भी जानते हैं और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 बराबर 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है? तो किलोवाट घंटा यह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन सी सही है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है वाट। डी ऑप्शन सही है। देखिए, किसी विद्युत प्रपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, यानी विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो ये है आपका वी, यानी कि वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर। बी ऑप्शन सही है। लेंस की क्षमता एसआई का मात्रक डायोप्टर है। इसे डी से डिनोट करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ये है आपका ओम मीटर। सी ऑप्शन सही है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो ये है मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, तो किसका मात्रक होता है भौतिक राशि का? वोल्ट। तो ये होता है प्रतिरोध का।
ऑप्शन ए सही है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, तो ये प्रतिरोध का ऑप्शन ए सही है 5 का। ठीक है, देख लेते हैं, तो 5 का ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी सही है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर, डी ऑप्शन सही है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता की चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन सा एसआई मात्रक आपका नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो कैलोरी यही नहीं है, बाकी सभी हैं न्यूटन, ओम, एम्पियर, यह एसआई इकाई हैं। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। बढ़ते हैं, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई है, ये है न्यूटन, बी ऑप्शन सही है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, इसमें एसआई पद्धति में। अब कुछ मात्रक देख ले रहे। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है 14 नंबर, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो यह लंबाई की एसआई इकाई है मीटर, यानी लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए ऑप्शन सही है। निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ये होता है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक कैंडेला है। 20 नंबर है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो ये है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन ही सही है। और ये ऑप्शन आपका ग्रुप डी, एएलपी ग्रुप डी इनमें आया हुआ है। ठीक है, तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, इसकी एसआई जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो ये आपका ओम है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। शक्ति का मात्रक हो गया वाट, विद्युत प्रतिरोध का हो गया ओम, विद्युत आवेश कूलाम में और बल न्यूटन में मापा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये कूलाम में हम पढ़ चुके हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कूलाम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है? तो ये है वेक्यूरल, ये ऑप्शन सही है। मीटर रेडियो धर्मता की एसआई इकाई वेक्यूरल है। देखिए, मीटर भौतिक राशि लंबाई, लंबाई के मात्रक है मीटर और राशि है लंबाई। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो क्या है प्रकाश वर्ष की इकाई? ये है आपका दूरी, दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है, ऑप्शन डी सही है। देखिए, ऑप्शन डी सही है, प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15
मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष होता है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष को मापते हैं अब दूरी में, बी ऑप्शन ही सही है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ये है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऑप्शन ए ही सही है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है अश्व शक्ति, यानी उद्योगों में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं या जूल प्रति सेकंड होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये ऑप्शन ए सही है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह नहीं है। तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल गुणा बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो यह है आपका डायोप्टर। बी ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर में हो तो उसकी क्षमता पी बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए आप डेसिबल में इसे मापते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही है। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है सुनने के लिए। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो मनुष्य के लिए 45 जो डेसिबल की ध्वनि होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है 32 नंबर। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ये आपका डेसिबल है। बी ऑप्शन ही सही है। ध्वनि प्रदूषण को आप डेसिबल में मापते हैं। डी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो कार्य की जो इकाई होती है ऊर्जा की इकाई के समान होती है जो कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्क्रम इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही है। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल बट्टे क्षेत्रफल है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। शक्ति की वाट होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं?
तो ये कहते हैं आपका वाट कहते हैं शक्ति की इकाई को। ए ऑप्शन ही सही है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर W/T है। शक्ति की इकाई वाट होती है। वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? तो यह सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है। घनत्व की आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब की है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, विस्थापन की है मीटर। तो ये इकाइयाँ हैं, लेकिन सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है। घनत्व की है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो ये टेस्ला का है। ऑप्शन इसका ए मिलान सही है। स्वप्रेरण है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्पियर सेकंड इकाई है, किसकी है? तो ये है आपका आवेश की। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा बराबर Q/T, यानी एम्पियर बराबर आवेश बट्टे सेकंड, और आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकंड। नेक्स्ट है अपवर्तनांक मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक है कोई मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसे मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। देखिए, ऊर्जा और कार्य को जूल में मापते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, शक्ति को वाट में और दाब को पास्कल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को, दाब को पास्कल, शक्ति को वाट, बल को न्यूटन, वेग को मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा या कार्य को जूल में मापते हैं, और जूल ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो किसमें? ये आयतन की माप के रूप में। ठीक है, गैलन आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, एक गैलन बराबर। ठीक है, 3.785 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये है प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की न्यूटन है, ऑप्शन बी सही है। देखिए, ताप को केल्विन में मापते हैं, बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो ये है ओम, सी ऑप्शन सही है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, शक्ति को वाट में, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं, और विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में, शक्ति को वाट और विद्युत धारा को एम्पियर में। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो कौन सी है जो सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये सही रूप में नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस तरह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2021, 16, 2018, फिर 2018 दो बार ग्रुप डी, 4 बार ग्रुप डी में, जेई में। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दोबारा पढ़ते हैं, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सी ऑप्शन सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बट्टे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट है, विस्थापन की एसआई इकाई है। तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है विस्थापन। इसकी एसआई मात्रक मीटर है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। तो सी ऑप्शन ही आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ये है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है वेबर। देखिए, धारिता का मात्रक फेरेड होता है, प्रेरकत्व का होता है हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। ऑप्शन ए ही सही है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। बल की इकाई है। तो बल की इकाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो यह बल की इकाई है। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। एफ बराबर एम ए। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर एस माइनस स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है किसकी है? तो त्वरण की। गुरुत्व त्वरण जी, त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड होती है। गुरुत्व त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की एसआई इकाई है। तो क्या है? यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये है त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। कौन सी है? तो शक्ति की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को शक्ति कहती है। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है। ठीक है, P बराबर W/T, ये सूत्र है इसका। ठीक है, शक्ति का, और शक्ति की जो इकाई होती है जो कार्य, ठीक है, तो ये होती है आपका जूल प्रति सेकंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो ये है आपका ओम मीटर। ऑप्शन ए सही है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, किसका, प्रतिरोधक तक। न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन के मापन की इकाई है बल, यानी बल न्यूटन के मापन की इकाई है, सॉरी न्यूटन है बल की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर m इंटू ए किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान या तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट है, दाब का मात्रक पास्कल है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, और ये इसके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। नेक्स्ट है, भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी ही सही है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एसआई इकाई एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसकी है, तो यह वजन एवं बल, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, किसका, बल का। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसका जो मान है, पृथ्वी का मान है कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसे जी से डिनोट करते हैं गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। एसआई इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, कौन सी है, तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन बी डी सही है। बल और उत्क्षेप बल, बल और भार। ठीक है, तो दाब का पास्कल हो गया, भार बल उत्क्षेप का न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गति का मीटर प्रति सेकंड है, तो ये इनके मात्रक हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आवेश बट्टे समय होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 65 नंबर, एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसकी एसआई इकाई एम्पियर है, तो ये विद्युत धारा की जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। एसआई इकाई वोल्ट है, तो किसकी, विभवांतर, ऑप्शन डी सही है इसका। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, इकाई जो होती है वोल्ट होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई होती है, यानी बल की और भार की एसआई इकाई एक ही होती है। भार तथा बल दोनों ही सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। भार और बल दोनों का एसआई मानक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सी नहीं है, तो समय नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलाम, कूलाम किसकी एसआई इकाई है, तो कूलाम है विद्युत आवेश का, ऑप्शन डी सही है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी सही है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किसका मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, बल का होता है न्यूटन
या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? तो किसकी इकाइयाँ समान नहीं होती? बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो कौन सी है? केल्विन। ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यानी एसआई में। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना जाता है। यह दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ओम मीटर इकाई है, किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की है ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ के टुकड़े जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। ठीक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध RA/L ओम मीटर है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो क्या है? तो यह है मीटर सेकंड स्क्वायर। तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी है ये? तो ये दाब की है। ठीक है। एकांक क्षेत्रफल अर्थात कार्यरत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है तो ऑप्शन डी इसका सही है। और दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है? तो ये दाब का है। मंदता ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो किसकी समान है? तो ये है आपका किसकी समान है? तो बल और कार्य और ऊर्जा। डी ऑप्शन इसका सही है। इनके जो मात्रक हैं वो समान है कार्य और ऊर्जा के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन ही सही है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ये है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। एम्पियर कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग का है मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो देखिए वाट को आपको न्यूटन मीटर प्रति सेकंड से, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए से मिलान है। किलोवाट का वाट से सी से मिलान है। और 1 किलोवाट घंटा इसका मिलान है 3.6 10⁶ जूल। और 1 हॉर्स पावर बराबर यानी फोर्थ का ऑप्शन है डी, यानी कि ये इसी से है 740 वाट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ये ऑप्शन सही है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो ये है एम्पियर। बी ऑप्शन सही है। तरंग दैर्घ्य एसआई मात्रक क्या है तरंग दैर्घ्य का? तो ये है आपका मीटर। डी ऑप्शन सही है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मोल का। ऑप्शन बी सही है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकता
है। पदार्थ की मात्रा SI मात्रक मोल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। ये ऑप्शन ही सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर तो ये 746 वाट होता है। ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक है मोल। बी ऑप्शन सही है। 746 वाट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक अश्व शक्ति। ऑप्शन ए सही है। एक डायोप्टर के बराबर है तो क्या है? यह है 1 मीटर होता है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर -1 होता है। और 1 किलोवाट ये होता है 1 किलोवाट ये है आपका 1000। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है ये। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 1 मीटर किसके बराबर है? तो ये है आपका 10⁶ माइक्रोन के बराबर है 1 मीटर। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर है तो 1 किलोवाट ये आपका 1000 वाट के बराबर है। 1 किलोवाट 1000 वाट के। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होती है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो ये इसके मान दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो ये 19.8 गुणा 10⁶ जूल के बराबर है। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। परमाणु ऊर्जा में मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? तो ये नैनोमीटर में मापी जाती है। तो ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो नैनोमीटर में मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो ये 20.116 गुणा 10⁶ जूल के बराबर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। प्रदीप्त की माप निम्न में से। नेक्स्ट है 95। नेक्स्ट है प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो यह लक्स मीटर। सी ऑप्शन सही है। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोवाट घंटा होती है बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये ऑप्शन है सी किलोवाट घंटा, और ये कितनी बार आ चुका है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 4.6 किलोवाट ये होता है 16.56
10⁻6 जूल, तो ऑप्शन बी सही है। 16.56 गुणा 10⁻6 जूल 4.6 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल और 4.6 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है 16.56 गुणा 10⁻6 जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर है, किसके बराबर है? तो ये है आपका 36 लाख जूल। पढ़ते हैं तो डी ऑप्शन इसका सही है। 2 किलोवाट घंटा होता है, ये होता है 7.2 गुणा 10⁻6 जूल, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 2 किलोवाट किसके बराबर है? 7.2 गुणा 10⁻6 जूल। तो आपके 105 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा आपका। तो अब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 15.12 गुणा 10⁻6 जूल, बी ऑप्शन ही सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल और 4.2 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है 15.12 गुणा 10⁻6 जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर ये होता है एक प्रकाश में। ठीक है, 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये होता है 1/10⁹ मीटर, ये होता है ऑप्शन डी सही है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी सही है। 1 कूलाम बराबर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रभावित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा आवेश प्रति सेकंड, विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? तो ये 10⁻12 मीटर है 1 पिको बराबर। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, ये ऑप्शन सही है। 1 जूल बराबर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगी? तो इसका सही ऑप्शन है डी 3.6 गुणा 10⁸ जूल होगी, ऑप्शन डी सही है। 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10⁸ जूल होता है, और 100 यूनिट बराबर तो 100 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁸ जूल। तो ये होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो पार्ट होगा हमारा, ये मापन यंत्र पर आधारित यहाँ से शुरू होगा नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक के लिए धन्यवाद।